नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल एस्टेट विद यशवंत। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका पूरी दुनिया वेट करती है। आज वो एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात करने जा रहा हूं जिसमें हर एक इंसान कंफ्यूज होता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाहिए कि यहाँ करना चाहिए। आज मैं उन दो मुद्दों पे बात करने वाला हूँ कि क्या इन्वेस्टमेंट प्लॉट में होना चाहिए या फिर एक इन्वेस्टमेंट फ्लैट के अंदर होना चाहिए। तो इस वीडियो को हम चालू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लॉट वर्सेस फ्लैट्स। तो आज हम बात करेंगे कि प्लॉट्स और फ्लैट्स में से किसके अंदर हमें अपना पैसा लगाना चाहिए। अगर मैं बात करूं फ्लैट्स की, तो फ्लैट्स एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होती है जो हम किसी डेवलपर के अंडर जाके अपना फ्लैट बुक कराते हैं, और प्लॉट एक ऐसा एसेट होता है जो आपकी लैंड खुद की होती है। तो अगर मैं पहली चीज की बात करूं तो वो आती है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो प्लॉट्स के अंदर आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्रीडम नहीं मिल पाती जो आप एक प्लॉट के अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैट में ना तो जमीन आपकी ना छत आपकी सिर्फ एक फ्लोर पे आपका एक कंस्ट्रक्टेड यूनिट रहता है जिसको अपन फ्लैट्स में करते हैं। अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो प्लॉट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर जमीन भी आपकी होती है, उसके ऊपर आपको फ्रीडम भी मिलता है कि आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो अपने घर का, कैसे भी आप कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो, आपको एकदम फ्रीडम होती है। तो घर के अंदर और प्लॉट के अंदर ये होता है, जमीन भी आपकी और छत भी आपकी। हम सेकंड पॉइंट की बात करें प्लॉट्स वर्सेस फ्लैट में, तो अगर सेकंड पॉइंट की बात करें रिटर्न्स की, तो फ्लैट के अंदर आपको 8 से 12% का रिटर्न मिलता है, और अगर प्लॉट्स की बात करूं तो 15 से 20% का आपको रिटर्न मिलता है। तो देखा जाए तो फ्लैट यहाँ पर कम रिटर्न दे रहा है और प्लॉट्स यहाँ पर अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। प्लस जो फ्लैट्स है वो आपके 100% असेट के अंदर काउंट नहीं होते हैं, क्योंकि फ्लैट के अंदर एक कंस्ट्रक्टेड यूनिट आ जाता है, और जहां पर कंस्ट्रक्शन आ जाता है वहां पे डेप्रिसिएशन भी आ जाता है। तो इन्वेस्ट करो तो हमेशा प्लॉट्स में करो, फ्लैट में आपको वो रिटर्न नहीं मिल पाएगा। अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं प्लॉट्स वर्सेस फ्लैट में, तो फ्लैट के अंदर थोड़ा सा रिस्क कम होता है, क्योंकि आपको एक कंस्ट्रक्टेड यूनिट बनी बनाई मिलती है। तो अगर आप रेडी टू शिफ्ट देख रहे हैं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके उसके ऊपर रिटर्न ले, या फिर आप वहां पे खड़े होकर अपना घर बनवा सकें, तो आपको 100% फ्लैट में अपना पैसा डालना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो अमाउंट हो वो एप्रिशिएट हो, तो आपको हमेशा प्लॉट के अंदर अपना पैसा डालना चाहिए, क्योंकि प्लॉट एक ऐसी चीज है, जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आपने कोई 20 साल पहले फ्लैट खरीदा हो, आपने 20 साल पहले कोई प्लॉट खरीदा हो, तो मुझे नहीं लगता आज कोई भी इंसान ऐसे बोलता होगा कि मैंने 20 साल पहले एक फ्लैट खरीदा था, आज उसकी कीमत इतनी है और आज उसकी कीमत करोड़ों की हो गई हो। तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो फ्लैट है वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है। यही अगर प्लॉट की बात करूं तो कोई भी इंसान बोलता है मैंने 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले एक प्लॉट खरीदा था, एक लैंड खरीदी थी, तो डेफिनेटली आज उसकी वो वैल्यू नहीं होती। उसकी वैल्यू अगर उसने लाखों लगाए हैं तो वो आज करोड़ों में रिटर्न दे रहा होता है। तो प्लॉट हमेशा ऐसा एसेट होता है जिसके अंदर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता और आपको उसका नेट प्रॉफिट मिलता है। इसकी बात करें तो फ्लैट्स में थोड़ी रिस्क कम हो जाती है, क्योंकि आपको बनी बनाई यूनिट मिलती है। यही प्लॉट्स के अंदर रिस्क ज्यादा होती है, क्योंकि आज के टाइम पे लीगल डेवलपर्स ज्यादातर नहीं है, बहुत कम डेवलपर्स हैं जो लीगलिटी में बिलीव करते हैं। तो अगर आप प्लॉट ले रहे हो तो मेरी एक आपको सजेशन रहेगा कि आप हमेशा लीगल प्लॉट्स में अपनी पैसा डालिए। लीगल प्लॉट मतलब अगर जिस भी स्टेट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्टेट की एक लोकल अथॉरिटी होती है, वहां से वो चीज़ अप्रूव होनी चाहिए, और एक अपनी नेशनल अथॉरिटी है रेरा, तो रेरा से वो रजिस्टर होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ भी आपको सर्टिफाइड मिलती है तो आप आंख बंद करके प्लॉट्स में पैसा लगा सकते हैं। और पॉइंट की बात करें रेंटल्स की, तो हाँ, फ्लैट के अंदर आपको रेंटल्स इजीली मिल जाते हैं। यही अगर प्लॉट की बात करें तो प्लॉट एक यूनिट है, एक जमीन है, उसके ऊपर आपको रेंटल्स नहीं मिल पाते। इस बेनिफिट की बात करें तो फ्लैट के अंदर आपको 80C और सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पे। और ये अगर अपन प्लॉट की बात करें तो आपका जो लोन होता है वो P+C का लोन होता है, जो होम लोन में आता है। तो आपको कंस्ट्रक्शन कराना जरूरी होता है, और कंस्ट्रक्शन के अंदर जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो आप उसके अंदर रिबेट भी ले सकते हैं। और अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं बैंक लोन, तो बैंक लोन प्लॉट में और फ्लैट में दोनों में अवेलेबल आप होता है। कोई भी बैंक आज होम लोन सबसे कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, यहीं पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और वीडियोस देखने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस में आपको अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।